शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। हमारा ये चर्चा का प्रसंग वेद ज्ञान की जो गंगा है उसके अंदर अवगाहन करने का है, उसके विशेष जो संदर्भ हैं, भाव हैं, उनको जानने का है। ये सूक्त महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस सूक्त में ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये मनुष्य मात्र जानता है। हमारी प्रत्येक हानि, लाभ, अच्छाई, बुराई, हित अहित सब कुछ हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। समाज में इसीलिए ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है और वो ज्ञान और उसका स्रोत वेद है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान का आदि स्रोत है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की रचना है। इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद तक जाना होगा। इस बात को समझने के लिए एक संदर्भ हम काम में ले सकते हैं। इस वैदिक साहित्य में एक प्रमुख नाम आचार्य यास्क का है और उनका महत्व इसलिए अधिक है कि जब हम वेद की बात करते हैं, वेद को जानने की बात करते हैं, तो जानने के उपाय के रूप में, रास्ते के रूप में, शैली पद्धति के रूप में जो एक प्रमुख नाम आज हमारे सामने आता है वो यास्क का है। यास्क वेद पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। उनका जो ग्रंथ है निरुक्त, यद्यपि वो व्याख्या ग्रंथ है किंतु मूल से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और वेदांगों के रूप में मूल ग्रंथ निघंटु की चर्चा नहीं होती, बल्कि निघंटु की जो व्याख्या है निरुक्त, उसकी चर्चा होती है, उसका नाम आता है। ये निरुक्त आचार्य यास्क की रचना है और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो वेदार्थ का परिचय है, वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञान है। जब वो ये कहते हैं कि मैं वेद मंत्र के अर्थ को बताना चाहता हूं, इसलिए इसकी रचना कर रहा हूं, तब वो एक और बात भी कहते हैं। तब वो ये कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए और ज्ञानवान होने के लिए निरुक्त पढ़ना बहुत आवश्यक है। निरुक्त के 2-3 संदर्भ जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं वे हमें इस वेद के और हमारे बीच के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। आचार्य यास्क ने लिखा कि भाई निरुक्त क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो ये कहते हैं अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययः न विद्यते। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। आचार्य यास्क का मानना और कहना है कि यदि आपने निरुक्त का अध्ययन नहीं किया है, निरुक्त को नहीं समझा है, तो आप वेद मंत्र के अर्थ को जानने में समर्थ नहीं हो सकते। अब इससे बड़ा महत्व, इससे ज़्यादा बड़ी बात वेद के लिए यास्क और क्या कह सकते हैं। इससे यास्क का
ग्रंथ और उनकी जो धारणा है उसके प्रति उनका जो कथन है वो उनकी योग्यता को भी और उनके वेदार्थ ज्ञान की सहायता को भी भली भांति प्रकाशित करता है। उन्होंने कहा अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय न विद्यते। इस निरुक्त के अध्ययन के बिना वेदार्थ की प्रतीति नहीं हो पाएगी, संभव नहीं होगा। और यदि आप अर्थ नहीं जानते तो उसका आप उपयोग कैसे करेंगे, उसका लाभ कैसे उठाएंगे। अर्थम अप्रतीयतः नात्यंतम संस्कार उद्देश्य। यदि आप किसी चीज के, हमारे यहाँ भाषा के साथ एक बड़ी रोचक चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम बिना अर्थ ज्ञान के वाक्य को समझ नहीं सकते और वाक्य समझकर हमें अर्थ उसमें आता है, वाक्य जानने के बाद अर्थ समझ में आता है। ये दो विचित्र परिस्थितियां हैं। मतलब हम अर्थ पहले जानते हैं या शब्द पहले जानते हैं। हम केवल शब्द पढ़ें और हमें अर्थ की प्रतीति ना हो तो वो शब्द हमारा कोई लाभ नहीं हमको दे सकते। और हमें अर्थ पहले से मालूम है तो शब्द पढ़ने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमें शब्द की विभक्ति का पता है तो अर्थ लगाना आसान हो जाता है। हमें शब्द की धातु का मालूम है तो अर्थ करना बहुत आसान हो जाता है। तो धातु का अर्थ तो हमें पहले से मालूम है, विभक्ति की प्रतीति हमें मालूम है, हम कौन सा वचन कौन सा पुरुष काम में ले रहे हैं हमें पता है। तब मंत्र पढ़ते हैं तो अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। तो अर्थ की कुछ बात हमें यदि पता नहीं है तो उसका जो शुद्ध और ठीक अर्थ है वो भी पता नहीं होगा। तो इस दृष्टि से अर्थ और शब्द के बीच में एक निरंतर संबंध चलता है। शब्द पढ़ते हैं, अर्थ की पुष्टि होती है, नए अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थ की प्रतीति होती है, नया शब्द समझ में आता है। तो अर्थ की प्रतीति से शब्द का समझ में आना और शब्द के समझ में आने से अर्थ की पुष्टि होना, ये जो भाषा का क्रम है ये हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए यहां यास्क ने जो बात लिखी है, अर्थम अप्रतीयत नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य। यदि मुझे अर्थ की प्रतीति नहीं है तो मैं उसमें विभक्ति नहीं लगा सकता, मैं उसका वचन नहीं निकाल सकता, मैं उसका उचित अर्थ नहीं कर सकता। तो इसलिए अर्थ का ज्ञान मुझे चाहिए, होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्त्सन्यम स्वार्थ साधकम। तीन विचित्र बातें कहते हैं। ये ज्ञान का, विद्या का स्थान है, केंद्र है, ये आधार है। अर्थात यदि कोई विद्वान बनना चाहता है, वेद का विद्वान बनना चाहता है, वेदार्थ को समझना जानना चाहता है, तो वो निरुक्त के बिना नहीं हो सकता। तदिदम विद्या स्थान। और दूसरी जो बात कहते हैं, सामान्य रूप से हम भाषा जो जानते हैं या भाषा जो पढ़ते हैं, भाषा जो सीखते हैं, तो हम इस भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को महत्व देते हैं कि हम व्याकरण सीख लेंगे तो भाषा आ जाएगी। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, भाषा व्याकरण से नहीं आती, भाषा व्याकरण से समझी जाती है। उसकी जो रचना है, उसकी जो बनावट है, वो हम उससे समझते हैं और वैसा बनाने का यत्न करते हैं। वास्तव में जो व्यवहार है, प्रयोग है, समझ है, उसका संबंध उपयोग से है, साक्षात संबंध से है, सीधे अर्थ की प्रतीति से है। इसलिए उन्होंने कहा तदिदम विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, अर्थात जहां जाकर व्याकरण की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं अर्थ बताने में,
वहां से निरुक्त का क्षेत्र प्रारंभ होता है अर्थ के निर्णय में। तो अर्थ का जो निर्णय करना है वो व्याकरण से संभव है तो करेंगे, लेकिन व्याकरण से संभव नहीं है, कम संभव है, तब हम निरुक्त से करेंगे। इसलिए कहा व्याकरण से कार्य नियम, अर्थात ये व्याकरण की समग्रता है। यहां भिन्न नहीं है, विरोध नहीं है। अर्थात जहां किसी शास्त्र का जो कार्य है समाप्त होता है, वहां से दूसरे शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। तो ये स्वार्थ साधकम, अर्थात वेद के मंत्रों का अर्थ बताना। ये वेद के अर्थ बताने के संदर्भ में निरुक्त ने एक बात लिखी। वो कहते हैं कि आदमी का विद्वान होना, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। तो वो बुद्धिमत्ता, वो ज्ञानीपन निरुक्त के बिना नहीं आ सकता। उन्होंने कहा है कि सामान्य समाज में एक विचित्रता होती है कि सब लोग सब कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं उनका मूल्य होता है, वो समाज में मार्गदर्शक होते हैं, निर्णायक होते हैं। उनके निर्देशन में चलना सुखदायक होता है, लाभदायक होता है। तो कहते हैं कि ज्ञानी बनना है तो आपको वेद पढ़ना होगा, निरुक्त, और वेद पढ़ने के लिए निरुक्त पढ़ना होगा। तो ज्ञानी बनना ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बात है, और वो वेद पढ़े बिना बना नहीं जा सकता। तो ज्ञानी कैसे बना जा सकता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, जिस माध्यम से करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी यथोचित जानकारी होनी चाहिए। अर्थात क्या करने से क्या होने वाला है, कौन सी वस्तु से क्या सिद्ध होने वाला है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, और ये वेद कहता है। हमने दूसरे मंत्र की चर्चा कल प्रारंभ की, तो वो मंत्र यही था, सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। हमने कहा था कि हमारे पास जब कोई चीज आती है तो हम उसे मन की छलनी में छानते हैं, और उसमें जो काम की है उसे लेते हैं, और जो बिना काम की है उसे छोड़ देते हैं। तो वहां एक विशेष वाक्य, विशेष क्रिया है, वो है अकृत। और कैसा? मनसा। अर्थात जो ये छानने का काम है, चुनने का काम है, विवेक का काम है, ये मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। तो ये करने की चीज है, अपने आप होने की चीज नहीं है। इसके लिए यत्न करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। तो मनसा वाचमकृत तत्र सखाय सख्यानि जानते, और उसकी कसौटी बताई। जो मित्र है वो उस मित्र की बात को जानता और समझता है। अब यह एक विशेष शब्द का प्रयोग है, सखानी, सखाय सख्यानि जानते। अब यहां और कोई शब्द का भी उपयोग हो सकता था, लेकिन भाषा में एक विशेषता होती है कि हम 1000 शब्द हमारे सामने होते हैं, और हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी विद्वत्ता का, हमारी योग्यता का पता लगता है। बात तो कालिदास भी कहता है, बात हम भी कहते हैं, बात वेद में भी कही गई है, बात दूसरे लोग भी कह रहे हैं। हो सकता है हमारा भाव बहुत मिलता जुलता भी हो, तो फिर हमारे शब्दों का ही मूल्य या महत्व क्यों नहीं हो, वेद का ही क्यों हो जाए? लौकिक रचना में कालिदास ही हमसे अलग और विशेष क्यों बन जाए? इसकी एक कसौटी है। एक तो जो बात हम अपने मन में सोचते हैं और व्यक्त नहीं कर पाते, अनुभव से जानते मानते हैं लेकिन कह नहीं पाते, उनको जब यदि कोई व्यक्ति शब्द दे देता है तो हमें ऐसा लगता है जिसने इसने मेरी मन की बात कही है, इसने मेरी ही बात कही है। इसको हम कहते हैं जैसे मुंह की बात छीन ली है। जब कोई मेरे हृदय की बात कहता हुआ दिखाई देता है
तो वो मुझे बिल्कुल अपना लगता है, उसके साथ मेरी आत्मीयता हो जाती है। तो मुझे वो कवि, वो व्याख्याता, वो नेता, वो व्यक्ति पसंद आता है, मैं उसको मानता हूं, उसको योग्य समझता हूं, जो मेरे मन की, मेरे हृदय की, मेरी बुद्धि की बात को कहता। वो जो कहना और उसका समझना है, उसके लिए उनका धरातल एक चाहिए, उनकी योग्यता एक चाहिए। अर्थात मेरे जो मानसिक धरातल है, मेरी अनुभूति है, उस अनुभूति के स्तर को कोई पकड़ने वाला, समझने वाला चाहिए। इसलिए यहां एक शब्द सखा शब्द प्रयोग किया है, समानम ख्यानम एषा। जो ख्यानम विचार है, ज्ञान है, अनुभव है, जिनका समान है, जो उस योग्यता के हैं, वही उस बात को समझ सकते हैं। तो यहां उन्होंने जो बात कही, तो जो वाणी व्यक्ति बोल रहा है, एक विद्वान जो वाणी को बोल रहा है, अत्रा सखाय सख्यानि जानते, अर्थात उस वाणी के महत्व को, योग्यता को समझते कौन हैं? सखाय, ऐसे लोग जिनका समानम ख्यानम है, समान सोच है, समान विचार है, समान योग्यता है, और उसको जो समझना है, वो समझने के लिए, अर्थात व्यक्ति हर कोई हर कुछ बोल रहा है, लेकिन हमने कहा कि वो विवेक करके बोल रहा है, और जो विवेक करके बोल रहा है, विश्लेषण विवेचन करके बता रहा है, उसको समझने की भी सब में योग्यता हो, या अनिवार्य नहीं है। इसलिए यहां पर कहा अत्रा सखाय सख्यानि जानते, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो उपदेश दे रहा है, जो व्याख्यान कर रहा है, जो बता रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसको वो लोग बहुत सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जो उसके स्तर के होते हैं। इसमें एक और रोचक कसौटी है। वो कसौटी क्या है? कहता है भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। कहता है कि जो विद्वान व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति की वाणी में दो बातें होती हैं। वो कहते हैं कि उनकी वाणी जो है वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती, वो सबका कल्याण करने के लिए होती है। और वो वाणी जो है उसकी उन्नति के लिए होती है, उसकी सफलता के लिए होती है, उसके आगे बढ़ने के लिए होती है। तो इसलिए वो ये कहता है कि जो विद्वान व्यक्ति है वही इस को कह सकता है, और वो विद्वत्ता वेद से, मंत्रों से, ज्ञान से आती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।